जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 26 तारीख को यानी कि 26 सितंबर को आपका जो है एमपी टेट का एग्ज़ाम है दोस्तों। उसके लिए आपने अपना आकलन किया अभी से कि नहीं किया। दोस्तों, परीक्षा ऐप पर मॉडल पेपर उपलब्ध हैं। जैसे आपकी परीक्षा में 150 नंबर के पेपर आना है, वैसे ही परीक्षा ऐप पर मॉडल पेपर उपलब्ध हैं और 150 नंबर से आपके कितने नंबर आ रहे हैं इसका आकलन आप कर लें। बहुत सारे बच्चों ने दोस्तों ये टेस्ट सीरीज लगाई है, तो आप भी परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज लगाएं और सेल्फ SC40 कूपन कोड यूज करें तो 40% आपको ऑफ मिल जाएगा। जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर रोज चर्चा करते हैं। कठिन प्रश्नों के बारे में पढ़ते हैं जो परीक्षाओं में पिछली 5 वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, उनको पढ़ते हैं। आपको इंस्टाग्राम पर जुड़ना है, सर्च करना है सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। और फेसबुक पर जुड़ना है, सुमित जैन सर्च करना है। ट्विटर से जुड़ने के लिए सुमित जैन सर्च करना है। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है। कोई भी डाउट लगता है तो व्हाट्सएप से भी आप पूछ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ठीक है। वीडियो को सभी लोग शेयर करेंगे, जो भी हमारे नए साथी हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। और ये निरंतर सीरीज चलती है आपकी, ठीक है। दोपहर 2:30 बजे आपकी रोज क्लास आती है, तो 2:30 बजे बिल्कुल देखें और वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अब आपको 4 विकल्प यहाँ पर दिए जाएंगे, 4 में से 1 का उत्तर आपको बताना होता है। निम्न में से किसका उपयोग मनोवृत्ति के परीक्षणों में किया जाता है? अभिक्षमता परीक्षण का, उपलब्धि परीक्षण का, बुद्धिमत्ता परीक्षण या फिर लिकर्ट स्केल। किसका उपयोग मनोवृत्ति के परीक्षणों में किया जाता है? प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर हमें बताना है। तब सभी लोगों को कमेंट में लिखकर बताना है और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा लिकर्ट स्केल। लिकर्ट स्केल का उपयोग मनोवृत्ति के परीक्षणों में किया जाता है, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 4 है वो यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 3 वर्ष तक बच्चा खालिस्तान बोलने में सक्षम होता है? अक्षर बोलने में, शब्द बोलने में, व्याकरणिक रूप से पूर्ण शब्द या फिर कार्यात्मक रूप से पूर्ण शब्द। प्रश्न क्रमांक 2। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कार्यात्मक रूप से पूर्ण शब्द, यानी कि जो 4 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बोलने में सक्षम होता है, कार्यात्मक रूप से पूर्ण शब्द बोलने में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सहसावस्था की विशेषता नहीं है तो क्या नहीं है? शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक विकास में तीव्रता, दूसरों पर निर्भर या फिर नैतिकता का दोष। निम्न में से सहसावस्था की विशेषता नहीं है बताना है। दोस्तों, आपने विकास की अवस्थाएं पढ़ी हैं, सहसावस्था हो, बाल्यावस्था हो या फिर किशोरावस्था हो, सारी की सारी अवस्थाएं आपने पढ़ी हैं। निम्न में से सहसावस्था की विशेषता नहीं है तो क्या नहीं है? शारीरिक विकास में तीव्रता या फिर मानसिक विकास में तीव्रता। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा नैतिकता का दोष। नैतिकता का दोष यानी कि जो 4 नंबर है ये सहसावस्था की विशेषता नहीं है, नैतिकता का दोष, ठीक है। 4 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषता का पूर्ण योग है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ जी का, जेम्स ड्रेवर का, BN झा का या फिर रॉस का। तो प्रश्न क्रमांक 4 और आपको बताना है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषता का पूर्ण योग है, पूर्ण योग है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है VN झा। VN झा यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वातावरण का किस दृष्टि से सबसे अधिक महत्व है? वातावरण का किस दृष्टि से सबसे अधिक महत्व है? मानसिक विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास या फिर व्यक्तित्व निर्माण। तो वातावरण का किस दृष्टि से सबसे अधिक महत्व है? प्रश्न क्रमांक 5 और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा व्यक्तित्व निर्माण। व्यक्तित्व निर्माण यानी 4 नंबर आपका सही होगा। वातावरण का किस दृष्टि से सबसे अधिक महत्व है? तो वो है व्यक्तित्व निर्माण में 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है, थांडाइक ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन हेतु प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? चूहे पर प्रयोग किया, चिंपांजी पर प्रयोग किया, बिल्ली पर या फिर कुत्ते पर। थांडाइक ने बताना है दोस्तों, प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत थांडाइक ने दिया है ना, और थांडाइक जी ने ये सिद्धांत दिया है तो इस पर
इन सिद्धांतों पर जो है इन्होंने प्रतिपादन किया और किस पर प्रयोग किया, ये चीज आपको बतानी है। दोस्तों पूरा वीडियो आपको देखना है और पूरे के पूरे 20 प्रश्न इस वीडियो में रखे गए हैं जो कि आपके परीक्षा के लेवल के हिसाब से हैं। ठीक है, आपको पूरा करके लास्ट में बताना है कि आपने कितने प्रश्न अटेंड किए हैं और कितने नंबर आपको आए हैं। ठीक है, सभी लोग बताएंगे और लास्ट में एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जिसका उत्तर आपको बताना होगा। और थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया है वो किया है बिल्ली पर, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रेक्षित जाता है जब बच्चा किसी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करता है? तो आपके आंतरिक मस्तिष्क से चिंतन को प्रवृत्त करे, सिर्फ निरीक्षण करे, अधिक चिंतन और बातचीत कम करे, या फिर तीव्र वातावरण में रहना पसंद करे। अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रेक्षित जाता है जब बच्चा किसी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करता है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा तीव्र वातावरण में रहना पसंद करे, यानी कि जो 4 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। और हमने अभी पढ़ा था कि जो बहिर व्यक्तित्व के धनी होते हैं, है ना, जिसमें बहिर अंतर्दर्शन और बहिर दर्शन ये 2 प्रकार के जो हमने व्यक्तित्व पढ़े थे। ये बहिर दर्शन में भी देखा था कि तीव्र वातावरण में रहना पसंद करे। वहीं अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रेक्षित जाता है जब बच्चा परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करे, और 4 नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है तो बालक का है, अध्यापक का है, अभिभावक का है, या इनमें से कोई नहीं। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर बताना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा बालक का। बाल मनोविज्ञान में आपने पढ़ा है दोस्तों कि शिक्षा के क्षेत्र में जो मुख्य स्थान होता है वो किसका होता है? बालक का होता है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा जैसे कि हम कहते हैं। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है तो कौन सी है? अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन, या फिर प्रयोगीकरण। तो प्रश्न क्रमांक 9 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा अंतर्दर्शन। ठीक है, अंतर्दर्शन जो विधि है ये सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि मानी जाती है, यानी जो विकल्प नंबर आपका 1 है वो यहाँ पर 1 नंबर सही हो जाएगा। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, शरीर का अध्ययन, या फिर व्यवहार का अध्ययन। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ हमें बताना है। प्रश्न क्रमांक 10। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? व्यवहार का अध्ययन। व्यवहार का अध्ययन यानी 4 नंबर। ठीक है, आधुनिक मनोविज्ञान का जो अर्थ है वो क्या है? व्यवहार का अध्ययन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन है जो सर्वोत्तम है? प्रश्न क्रमांक 11। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है, यानी 2 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है, 2 नंबर। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है। आनुवंशिकता की इकाई क्या है? युग्मनज, जीन, निषेचित कोशिका, या फिर क्रोमोसोम। आनुवंशिकता की इकाई बताना है। प्रश्न क्रमांक 12। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा जीन। जीन यानी 2 नंबर। ठीक है, आनुवंशिकता की जो इकाई है वो क्या है? जीन है। ठीक है, 2 नंबर। अगला देख लेते हैं दोस्तों। एक छात्र जो अंक अर्जित करने के लिए कार्य पूरा करता है वह इससे प्रेरित होता है। किससे प्रेरित होता है? आवश्यकताओं को जानना, आंतरिक कारक, बाहरी कारक, या फिर महारत लक्ष्य। एक छात्र जो अंक अर्जित करने के लिए कार्य पूरा करता है वह इससे प्रेरित होता है। प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर बताना है हमें। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा बाहरी कारक से। बाहरी कारक यानी 3 नंबर। ठीक है, एक छात्र जो अंक अर्जित करने के लिए कार्य पूरा करता है वह किससे प्रेरित होता है? बाहरी कारक से प्रेरित होता है। 3 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। कौन सा सिद्धांत अराजकता, नेटवर्क और जटिलता एवं आत्म संगठन सिद्धांतों द्वारा खोजे गए सिद्धांतों को एकीकृत करता है? तो कौन सा सिद्धांत है? संज्ञानात्मक सिद्धांत, संयोजनवाद सिद्धांत, व्यवहारवाद सिद्धांत, या फिर मानवतावाद सिद्धांत।
कौन सा सिद्धांत है जो अराजकता, नेटवर्क और जटिलता एवं आत्म संगठन सिद्धांतों द्वारा खोजे गए सिद्धांतों को एकीकृत करता है? प्रश्न क्रमांक 14। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा संयोजनवाद का सिद्धांत। 2 नंबर आपका सही हो जाएगा। ये सिद्धांत जो है ये जो है अराजकता, नेटवर्क और जटिलता एवं आत्म संगठन सिद्धांतों द्वारा खोजे गए सिद्धांतों को एकीकृत करता है संयोजनवाद का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन समावेशी शिक्षा में एक शिक्षण कौशल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? प्रदर्शन, निर्माणात्मक, उपलब्धि या फिर योगात्मक। समावेशी शिक्षा आप लोग जानते होंगे वर्तमान में प्रचलित जो शिक्षा है वो समावेशी शिक्षा, और समावेशी शिक्षा में एक शिक्षण कौशल नहीं है। यहाँ 4 विकल्प में से एक का चयन करने को हमें कहा गया है और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा निर्माणात्मक। निर्माणात्मक यानी कि 2 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, निर्माणात्मक जो है कौशल नहीं है, विकल्प नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अंतिम अवस्था कौन सी है? आपने पता होगा दोस्तों कि पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं बताई हैं उन अवस्थाओं में हमें अंतिम अवस्था बताना है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या संवेदी पेशीय अवस्था। अंतिम अवस्था कौन सी है? ये इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की, और सबसे पहली जो अवस्था इन्होंने संवेदी पेशी अवस्था बताई है, लेकिन आपको अंतिम अवस्था बतानी है और अंतिम अवस्था हो जाएगी कौन सी? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अंतिम अवस्था मानी जाती है। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन बच्चों को एक समाज में रहने के लिए सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है? तो कौन है? व्यक्तिगत कार्यों पर काम करना, सहयोग से काम करना, पुरस्कार के लिए काम करना या फिर एकांत में काम करना। कौन बच्चों को एक समाज में रहने के लिए सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है? तो कौन है? प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर हमें बताना है। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सहयोग में काम करना। ठीक है, सहयोग से काम करना, सहयोग से काम करना 2 नंबर आपका सही होगा। एक समाज में रहने के लिए सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है सहयोग से काम करना, विकल्प नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, पियाजे का मानना था कि बच्चे में भाषा का विकास निम्न के परिणाम स्वरूप होता है। किसके परिणाम स्वरूप? संज्ञानात्मक विकास के, आत्म केंद्रित विकास के, व्यवहारात्मक विकास के या फिर पर्यावरणीय विकास के। पियाजे का मानना था कि बच्चे में भाषा का विकास निम्न के परिणाम स्वरूप होता है। किसके परिणाम स्वरूप होता है? प्रश्न क्रमांक विकल्प नंबर 1, 2, 3 या फिर 4, इस प्रकार से आप कमेंट में लिखते जाएं। तो सभी को पता है कि पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और इन्होंने माना कि बच्चे में भाषा का जो विकास है वो होता है संज्ञानात्मक विकास के दौरान परिणाम स्वरूप, यानी कि जो 1 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को नौकरी के लिए तैयार करना, छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए तैयार करना, छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना या छात्रों को नोट्स प्रदान करना। समावेशी कक्षा में पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रश्न क्रमांक 19। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना। प्रश्न विकल्प उत्तर नंबर जो है 3 सही हो जाएगा। छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना समावेशी कक्षा में पढ़ाने का उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते, विकास में वे परिवर्तन सम्मिलित नहीं होते जो निम्न के कारण होते हैं। किसके कारण? बीमारी के कारण, अधिगम के कारण, परिपक्वता के कारण या फिर बुढ़ापा के कारण। प्रश्न क्रमांक 20, विकास में वे परिवर्तन सम्मिलित नहीं होते जो निम्न के कारण होते हैं, यानी कि बीमारी के कारण, और विकल्प नंबर जो 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 प्रश्न यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं। सभी लोग जल्दी जल्दी से बताएं किसने कितने प्रश्न अटेंड किए हैं। बिल्कुल 2:30 डेली आपकी क्लास 2:30 पर होती है, 2:30 पर दोपहर। और बिल्कुल शुरू से आप वीडियो को जरूर देखें, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है एमपी टेट, रीट या सीटीटी एग्जाम के लिए। ठीक है, वो तो आपको खुद पढ़ करके पता चलता होगा कि लेवल क्या है ना, किस प्रकार के प्रश्न हैं।
तो 20 में से आपने कितने प्रश्न किए हैं फटाफट से सभी लोग बताएंगे। वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे। और एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको ही बताना है, क्लासिकल गेस्टाल्ट सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। क्लासिकल जो गेस्टाल्ट सिद्धांत है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं, थांडाइक महोदय, कोहलर महोदय, प्याजे महोदय या फिर पावलार महोदय। 4 में से एक का चयन बताना है। जिनसे बनता है वो कमेंट में लिखेंगे और जिनसे नहीं बनता है वो सीख लेंगे, ठीक है ना। तो क्लासिकल गेस्टाल्ट सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया है। प्रश्न क्रमांक 21 का जितने भी कमेंट में बताते हैं वो उनका माना जाएगा कि हाँ इनसे बनता है। जो लोग नहीं बता पाते हैं वो जरूर सीखेंगे, इसको ढूंढेंगे क्लासिकल गेस्टाल्ट सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, ठीक है। वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे। इंस्टाग्राम से भी हमें जुड़ना है और एमपी टेट ग्रेड 3 वाले, रीट वाले, सीटीईटी वाले सभी के लिए बाल विज्ञान है ना, बाल मनोविज्ञान, बाल विकास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये उपयोगी है सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन। शाम को 6:30 बजे पर्यावरण की क्लास होती है, तो उससे जरूर जुड़ना है। और इंस्टाग्राम से जुड़ना है सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है। व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए आपको नंबर दिया है ना। और फेसबुक से आप सुमित जैन सर्च करेंगे। आपको ट्विटर से भी जुड़ना है सुमित जैन। और साथ ही जो है टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है, सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है। सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करना है। सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को दबाना है और वीडियो को शेयर जरूर करना है। दोस्तों आप लोग शेयर नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते, शेयर करें व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। और अपनी ये जो क्लास है वो निरंतर बनी रहे, इसके लिए प्रोत्साहन आपका जरूरी है। शेयर करते रहें, लाइक और कमेंट के माध्यम से बताते रहें, ठीक है। वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।